ठीक करना, सुधारना, बदलना, यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो लोकतंत्र की एक व्याख्या में कहता है कोई कि दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा है, लोकतंत्र के बारे में कह रहा है कि यह सरकार का सबसे बुरा चेहरा है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट स्टिल बेटर देन अदर्स। फिर भी दूसरों से बेहतर है। तो पूछा क्यों बेहतर है? तो उसने कहा इसलिए कि इसी व्यवस्था में बेहतर बनाने की आज़ादी कायम है। तुम इसमें रहकर इसको अच्छा बना सकते हो। ये जो अच्छा बनाए रखने की गुंजाइश है वो संविधान से मिलती है। इसलिए संविधान की संरचना ऐसी हुई है जिसमें जितनी ताकतें बनाई हैं, एक विधायिका की ताकत है, एक न्यायपालिका की ताकत है, एक कार्यपालिका की ताकत है, एक प्रेस की ताकत है, स्वतंत्र प्रेस की ताकत है। ये सारी ताकतें संविधान ने बनाई हैं, लेकिन किसी को भी सुप्रीम ताकत नहीं बना दिया। लोकसभा सुप्रीम है अपने क्षेत्र में, लेकिन उसके निर्णय को आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत का निर्णय सुप्रीम है अपने क्षेत्र में, लेकिन अदालत के निर्णय को लोकसभा बदल दे सकती है। ये जो परस्परावलंबन है ताकतों का, यही संविधान की खुशबू है, विशेषता है। इसने सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन सबके अधिकार एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। कोई अकेला भारत के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है, सबकी सहमति बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपसे कहा यही सहमति में से संविधान पैदा हुआ है। इसकी प्रक्रिया भी सहमति की प्रक्रिया है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात की जिम्मेवारी, इस बात का एहसास होना चाहिए जिम्मेवारी का, कि इस तरह की सहमति बनाना हमारा रोज का काम है। जो लोग असहमतियां पैदा करते हैं, विग्रह पैदा करते हैं, उनके बीच में घुस करके बैठ करके उनसे बात करनी पड़ेगी। हम अलग नहीं रह सकते। अगर सच में संविधान के प्रति अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हैं तो उसके सिपाही रोज रोज बनने की भूमिका में आना पड़ेगा। तो न संविधान की किताब काफ़ी है दोस्तों, न किताब को पढ़ना काफ़ी है। उस किताब के को पढ़कर उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाना जरूरी है। अगर प्रतिबद्धता नहीं है तो एक उपन्यास है जो संविधान की है, तब बाबा साहब की जरूरत नहीं थी। उस संविधान को तो कोई भी लिखे, लेकिन जिस संविधान को कलमबंद करते हुए बाबा साहब ने जिंदगी दांव पे लगा दी, बहुत बीमार थे। जिस दौर में वो संविधान लिख रहे थे उस समय उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा काम कर सकें। लेकिन जैसे कहते हैं कि अपनी अंतिम सांस जोड़कर कोई आदमी काम कर जाता है, वैसा काम बाबा साहब ने संविधान को बनाने में किया। उनके प्रति ईमानदारी यह है कि उनके बनाए हुए संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए हम रोज रोज तैयारी करें, असहमति से घबराएं नहीं, असहमति को सहमति में बदलने की कला सीखें। वो हिम्मत भी मांगती है, ज्ञान भी मांगती है, विवेक भी मांगती है। इस सब का मेल होता है तब जाकर के आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। तो आज के दिन जब ये संविधान सम्मान पदयात्रा निकली है, आपके समुद्रपुर तक पहुंची है, कल कहीं और जाएगी, जहां पूर्ण होगी वहां से सुना है दूसरी कोई पदयात्रा शुरू होगी। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में, देश के दूसरे हिस्सों में और पदयात्राएं चल रही हैं। उनमें 2 जगहों से होकर मैं आया हूँ। एक बड़ी पदयात्रा भारत जोड़ो के नाम से चल रही है, जिसकी खबर आप लोग देखते होंगे। इन सब पदयात्राओं का निचोड़ क्या है कि देश जिस दिशा में ले जाया जा रहा है उसको बदलने की जरूरत है। ये सही दिशा नहीं है, चाहे कितने भी बहुमत से सरकार बनती हो।
तो ऐसा नहीं कि पहली सरकार है जो इतने बहुमत से बनी है, इससे बड़े बहुमत से बनी हुई सरकार थी जिसको 74 में हमने गिरा दिया। तो पार्लियामेंट की का बहुमत देश का बहुमत नहीं, वो तो एक संवैधानिक बहुमत, पार्लियामेंट्री बहुमत। कॉन्स्टिट्यूशनल बहुमत किसके पास है? देश की जनता के पास। संवैधानिक जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसकी उम्र है 5 साल, बहुत लंबी होगी तो 5 साल, उसके आगे बढ़ने की संविधान अनुमति नहीं देता। 5 साल के बाद तुमको खत्म होना ही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है उसका जो मालिक है जनता, वो कभी खत्म नहीं है, वो हमेशा के लिए है। हमेशा वो संविधान बनाएगी, हमेशा वो संविधान बदलेगी, नए नए संविधान लिखेगी, ये उसका अधिकार है। क्योंकि वो संप्रभु है। ये जो भेद है, इस भेद को समझना और इस भेद को समझाना ये जरूरी है। तो जो 5 साल के लोग हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले लोगों को खिलौना समझ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं बनाया है उनको, और जिस दिन हम चाहेंगे उनको हटा देंगे, लेकिन वो हमको कभी नहीं हटा देंगे। ये जो सॉवरेन है, पीपल सॉवरेन, वो कभी बदलेगा नहीं जब तक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी है, इसके सिपाही हम लोग। यही संविधान सम्मान पदयात्रा का अगर कोई संदेश है, सेंट्रल पॉइंट है, तो यही है। इसलिए लोगों के बीच में जाना, उनसे संवाद करना, उनको ये बारीकियां समझाना, उनको इस फर्क के बारे में बताना, ये सारी जिम्मेवारी है जो एक लोकतंत्र में नागरिक की होती है। 24 घंटे की जिम्मेदारी। हम दोस्तों में बातें करते हैं, हम चाय पीने में बैठते हैं, चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं, ऐसे आयोजनों में बैठते हैं, छोटे छोटे आयोजनों में। इन सब में अपनी जिम्मेवारी है कि इस भाव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए। लोग खुद से इन चीज़ों को समझना शुरू करें। तब ये चुनाव में आकर जो नेता लोग भाषण करते हैं, अपनी प्रशंसा में पुल बांधते हैं और दूसरे की आलोचना में गड्ढा करते हैं। तो पर निंदा, दूसरे की आलोचना, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा और झूठी बातें, चुनाव इन्हीं 3 त्रिभुज में बंद किया हुआ है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, मिथ्या भाषण। इस 3 को अगर हटा दीजिए तो किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी राजनीतिक के पास कोई चौथी बात नहीं है करने के लिए, क्योंकि यही ट्रिक, यही जादू सीखा है चुनाव जीतने का। मैं कितना अच्छा, वो कितना बुरा, और क्या क्या झूठ बोल सकते। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हमारा चुनाव इन 3 पांवों पर खड़ा किया जाएगा। झूठ बोला जाएगा, अपनी प्रशंसा की जाएगी, सामने वाले की निंदा की जाएगी। तो ये कहां से आ गया? ये लोग मिडिल मैन बनकर कहां से पहुंच गए? हमारा और संविधान का सीधा रिश्ता जो था, उसके बीच में ये दलाली करने वाले लोग कहां से? ये संविधान से डेविएशन है। संविधान तो इतना ही कहता है कि भारत के लोग मिलकर अपने चुनाव में जिसको सबसे बड़े बहुमत से चुनेंगे, वो देश को चलाने का काम 5 साल के लिए करें। अब आप 5 साल के अंदर कितने जोड़ तोड़ करते हो, कितने तरह के समीकरण बनाते हो, किससे किससे गठबंधन करते हो, संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो मनमानी है इन लोगों की संविधान के बाहर जाने की,
उस मनमानी पर कोई उंगली उठाएगा या नहीं उठाएगा? 70 साल से ज़्यादा हो गए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इस खेल को देखते हुए, 70 साल से ज़्यादा हो गए। इतने समय में तो लोकतंत्र को जवान हो जाना चाहिए, समझदार हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कुछ कमी बाकी है तो हम नौजवानों के सामने ये चुनौती है कि इस कमी को दूर कीजिए, वरना ये संविधान का ढांचा ही टूट जाएगा। टूट रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से सरकारों के गठन हो रहे हैं, उसमें मतदाता कहीं रह ही नहीं गया है। मतदाता फैसला कुछ करता है, बनता कुछ है। तो बाबा साहब ने संविधान के बारे में लोकसभा में एक बहस में ये कहा कि कोई संविधान अच्छा और बुरा उतना ही होता है जितना उसको चलाने वाले लोग हैं। तो ये तो हर चलाने वाली चीज़ के साथ सही है। कोई भी रेलगाड़ी उतनी ही अच्छी चलती है जितना अच्छा उसका ड्राइवर होता है। ड्राइवर खराब हुआ तो पटरी से उतर गई गाड़ी। संविधान भी वैसी ही चीज़ है। इसको चलाने वाले लोग सही होने चाहिए, और चलाने वालों को सही रखने का काम कौन करेगा? मतदाता करेगा। वो नागरिक करेगा जो संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता महसूस करता है। तो जैसे डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। सतत जागरूकता लोकतंत्र की कीमत है। अगर तुम सतत जागरूक नहीं हो तो लोकतंत्र हाथ से निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, वही बात संविधान के लिए। सतत प्रतिबद्धता संविधान की कीमत है। अगर आप हर समय कमिटेड होकर के परिस्थितियों को देखते नहीं हैं, पार्टीजान नज़रों से नहीं, डेमोक्रेसी की नज़रों से, संविधान की नज़रों से, तो संविधान हाथ से निकल जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोगों ने अपने संविधान के साथ जो यात्रा शुरू की, उस समय में 2 देशों ने भी अपनी यात्रा शुरू की। एक तो पाकिस्तान, जो हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, उसने भी अपने लोकतंत्र की यात्रा शुरू की अपने संविधान के मुताबिक, उनका भी आईन है। और दूसरा, हमारी आज़ादी से कुछ समय पहले चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू की। आज सोच के देखिए, दोनों देश कहाँ हैं? पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का लोकतंत्र कहाँ है? पाकिस्तान के बारे में किसी ने लिखा कि 2 तानाशाहियों के बीच में जो समय बचता है, उतना ही समय पाकिस्तान में लोकतंत्र का समय होता है, फिर तानाशाही आ जाती है। यानी ना आइन बचा न लोकतंत्र बचा, तानाशाही और फौज के बीच का एक खेल पाकिस्तान में चल रहा है। और चीन ने तो लोकतंत्र को कहाँ दफना दिया उसका पता ही नहीं। यानी हम 3 लोगों ने, जिन्होंने एक ही जगह से अपना सफ़र करीब करीब शुरू किया था, उसमें हम ही लोग बचे हुए हैं जो 70 साल लगातार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को संभालते बचाते हुए आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सामान्य बात नहीं है। इस उपलब्धि को मजबूत करना, इसका क्षेत्र विस्तार करना, इसकी समझ गहरी बनाना, ये सारे काम हैं जो देश के नागरिकों को करने हैं। इस फाउंडेशन को, इस शिक्षण संस्थान को, हर किसी को इसमें अपनी भूमिका निभानी है। तो मैं इस विश्वास के साथ आपके बीच में आया कि इस लड़ाई में, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश में मैं भी लगा हुआ हूँ, जिस समझ को बनाने की कोशिश में मैं भी लगा हुआ हूँ, आप लोग भी उस अभियान में उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतने ही कमिटमेंट के साथ शामिल होंगे, क्योंकि सवाल दलों का नहीं, दर्शन है। लोकतंत्र एक दर्शन है जिसका आईना हमारा संविधान है। इस आईने के प्रति हम ईमानदार हों, इस शुभकामना के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ।
कि आप यहाँ बैठे और आपने ये बातें सुनी और ये पदयात्रा आगे भी जाएगी और इन बातों को फैलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।